बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस फरवरी और मार्च के महीने में आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे, ठीक है, जिसे आप एनुअल एग्जाम भी कह सकते हैं या फिर वार्षिक परीक्षाएं, इसी के पाठ्यक्रम इसी के सिलेबस के बारे में, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहने वाली है। और एक जरूरी सूचना, इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। जी हां बच्चों, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके फाइनल के एग्जाम में पूछे जाएंगे ये भी बताया जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों, वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करके पूछ सकते हो, चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। और मैथ की तैयारी मिड टर्म एग्जाम से भी अगर आप 10 गुना अच्छी करना चाहते हो, मेरे साथ आकर आप लाइव अपनी तैयारी करना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिए, ताकि जब भी आपके लिए नई वीडियो आनी स्टार्ट हो फाइनल एग्जाम के लिए कुछ ही दिनों में, तो आप उनको देख सको। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है सर, इतना आसान है कैसे? देखो, जो आपका सिलेबस है ना, डीओई ने दिया है, सीबीएसई ने दिया है, उसके हिसाब से आपको टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। और इसमें एक बात यह है कि जितने भी चैप्टर आपने मिड टर्म के एग्जाम में पढ़े हैं, ठीक है, यानी जो आपका मिड टर्म का सिलेबस था, वो पूरा का पूरा सिलेबस रिपीट होगा आपके फाइनल के एग्जाम में, है ना, पूरा का पूरा। अब जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, बोले तो इंग्लिश में नंबर सिस्टम। फिर चैप्टर सेकंड आपने पढ़ा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। फिर चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फिर चैप्टर नंबर 6 है आपका रेखाएं एवं कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 7 त्रिभुज, बोले तो ट्राइंगल्स। फिर चैप्टर नंबर 4 है आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद में 9वां चैप्टर है आपका वृत्त यानी कि सर्कल। और चैप्टर 10 है हीरोन का सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 5 या 6 नंबर में क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। फिर 11th है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। और सबसे आखिर में आपका सांख्यिकी, बोले तो स्टैटिक्स, है ना। ये इतने सारे चैप्टर हैं आपके 12 के 12, ये आपको यहां पे पढ़ने हैं। आप चिंता मत करो बच्चों, आपको फाइनल के एग्जाम के लिए हम मैथ के भी कम से कम 5 से लेके 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर करवाएंगे, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। कुछ वीडियोस आएंगी और कुछ हम लाइव सेशन भी अटेंड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, पेपर भी दोनों मीडियम में होंगे। तो आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप अपनी किताब निकालोगे ना, तो किताब में देखोगे संख्या पद्धति, ठीक है, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, ये सब इस तरीके से होगा। इंग्लिश में देख लेंगे चैप्टर 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके बाद 6 7 8 9 10th 11th एंड देन लास्ट आपका 12th। अब जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है मैथ का ब्लूप्रिंट, ठीक है। किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये जानना हमारे लिए जरूरी है, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस चैप्टर को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझना है। तो आ जाओ, देखो बच्चों, सबसे पहले आती है आपकी यूनिट नंबर 1 संख्या प्रणाली, और ये है 10 नंबर का, यानी कि सबसे पहले यूनिट 1 है आपकी नंबर सिस्टम, और ये 10 नंबर का आएगा। और यूनिट 1 में केवल एक ही चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो बच्चों पहला जो आपका चैप्टर है, ये टोटल 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है, अकेला एक चैप्टर आपका 10 नंबर का आएगा, ओके। फिर आता है इकाई नंबर 2 बीज गणित, 20 नंबर का, यानी कि आपकी सेकंड जो यूनिट है अलजेब्रा, ये 20 मार्क्स की है, जिसके अंदर चैप्टर 1 है आपका बहुपद, ठीक है, चैप्टर सेकंड होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल्स, और
लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद कर लो बच्चों, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण ये टोटल मिला के 20 नंबर के आएंगे, तो यानी कि ये तीनों चैप्टर 10-10 नंबर के हो गए। फिर आता है आपका इकाई नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि बोले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें एक ही चैप्टर होगा आपका निर्देशांक ज्यामिति वाला और ये रहेगा 4 नंबर का। ठीक है, ये एक चैप्टर टोटल 4 मार्क्स का आपका आएगा। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। फिर आगे देखेंगे तो आगे है आपकी यूनिट नंबर 4 ज्यामिति 27 मार्क्स। ये यूनिट थोड़ी बड़ी है सर, चैप्टर भी तो 5 है इसमें। हाँ 5 चैप्टर हैं। कौन कौन से? देखो यूनिट 4 है हमारी ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहला है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री। फिर है रेखाएं और कोण यानी कि लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद में है आपका त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स। फिर है आपका चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। और फिर है आपका यहाँ पे वृत्त यानी कि सर्कल। अब ये 5 चैप्टर मिला के एग्जाम के अंदर टोटल 27 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, पांचों को मिला के, किसी एक को नहीं, पांचों को मिला के 27 नंबर के। और सबसे आखिर में आपकी आती है यूनिट नंबर 5 एंड 6। पांचवी यूनिट आपकी 13 नंबर की है जिसका नाम है मापन। ठीक है, यानी कि मेजरेशन। ये है आपकी 13 मार्क्स की। इसमें 2 चैप्टर हैं। सबसे पहला क्षेत्रफल यानी कि हीरोन का सूत्र जिसे हम एरियाज कह सकते हैं। सेकंड पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये दोनों ही चैप्टर मिला के 13 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में लाएंगे। ठीक है, फिर यूनिट 6 से आपकी सांख्यिकी। तो इसमें एक ही चैप्टर है सांख्यिकी वाला 6 नंबर का, यानी कि सेकेंड यूनिट स्टैटिक्स। और ये आपका बेसिकली 6 नंबर का ही रहेगा स्टैटिक्स वाला। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये चीजें हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा का पूरा दोबारा से रिकैप कर लेते हैं बच्चों। तो देखो आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, टोटल आपको ये 12 के 12 चैप्टर पढ़ने हैं आपके फाइनल एग्जाम में, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। रही बात आपकी यूनिट के हिसाब से ब्लूप्रिंट की, तो आपका जो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यूनिट 1 ये आपकी 10 नंबर की रहेगी। सेकंड यूनिट है आपकी बीजगणित जिसमें 2 चैप्टर होंगे और ये 20 नंबर के होंगे। तीसरी यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, ये 4 नंबर की रहेगी, इसमें एक ही चैप्टर होगा। इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे यूनिट 1, 2 एंड 3 दिया हुआ है। फिर आपकी यूनिट नंबर 4 रहेगी बच्चों ज्यामिति, ये 27 नंबर की होगी। इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर रहेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से 5 चैप्टर हैं और ये आपकी 27 नंबर की है। और सबसे आखिर में आती है बच्चों आपकी यूनिट 5 जिसमें क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ये रहेगा और टोटल ये रहेगी आपकी 13 नंबर की। और छठी यूनिट में सांख्यिकी रहेगा आपका स्टैटिक्स वाला 6 नंबर का, हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में जरूर से इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ब्लूप्रिंट समझ में आ जाए, किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, टाइम देना अच्छे से करना, वो भी समझ में आ जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाएं। और बाकी आप सभी समझदार तो हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। और मिड टर्म के लिए जैसी आपकी तैयारी करवाई है उससे भी 10 गुना अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके जरूर से रखना ताकि आप हर एक वीडियो को जो भी नहीं आए उसे देख सको। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।